जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू हसन शाह ट्रेडिंग चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक दफा फिर से वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो क्या कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीक एनालिसिस की थोड़ी सी एक हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने लास्ट वीकली एनालिसिस पूरा नहीं देखा था या उसको फॉलो नहीं किया तो आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस हुई है। तो देख मिलते हैं एक छोटे से क्लिप बैक के बाद। जी व्यूवर्स, आपने देखा हमने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर ये वाली प्राइस यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आपको 15 मिनट में या 5 मिनट में कोई एविडेंस मिलता है तो इस प्राइस से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। एंड अगर मैं इसको पूरी वेव को कैलकुलेट करूं यहाँ से इस यहाँ तक लेके जाऊं तो आप देखें कि आपने ऑलमोस्ट 1560 पिप्स का जो मूव है वो आपने वीकली एनालिसिस के ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से आपके हाथ से निकल गया। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीक के अंदर, इस वीकली एनालिसिस के अंदर हम एक दफा फिर से ऐसी ही कुछ प्रोबेबिलिटी को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या नियरेस्ट पॉइंट है जहां से गोल्ड की हम कंटिन्यूएशन के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे आपको पता, सबसे पहले हम जाते हैं अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर। हर दफा हमेशा की तरह देखेंगे कि क्या कोई न्यूज आ रही है। आप सबको पता है यूएस की जो इकोनॉमी है वो शट डाउन है, तो आपके पास मंडे को कोई न्यूज नहीं है। जस्ट ट्यूसडे वाले दिन फेड चेयर पोवेल की स्पीक्स है, इससे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी हर जगह पर टेंटेटिव लिखा आ रहा है, इट मींस कि कोई भी आपके पास न्यूज जो है वो ऑन एयर नहीं होगी। जब तक यूएस की इकोनॉमी शट डाउन है तब तक आपके पास कोई भी न्यूज ऐसी वैसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपके लिए, आप सबकी फरमाइश के ऊपर, जो हमें लाइव स्ट्रीम के अंदर पूछते हैं कि आपका बैच कब स्टार्ट होगा, उनके लिए मैं अनाउंसमेंट करता चलूं कि आपके पास फ्रैक वे मार्केट मेकर स्ट्रेटजी का बैच नंबर जो है 5, जो बैच नंबर है वो स्टार्ट होने जा रहा है वेरी सुन इंशाल्लाह। आप इसके अंदर क्या सीखेंगे, आपके पास यहाँ पर एक कंटेंट लिस्ट दी गई है, आउटलाइन दी गई है जो कि बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग बताया जाता है, कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेवरेज क्या होती है और ये सारी चीजें, किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना होता है, कहाँ एनालिसिस करना है, जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम सारी इसके अंदर कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशन ऑफ द मार्केट क्या है, मार्केट की पल्स को हम कैसे पकड़ते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन के अंदर मार्केट की बैठ सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई अगर डाउन साइड का ट्रेंड है या अप साइड का ट्रेंड है, उसको, उसकी एग्जॉशन को हम अर्ली पॉइंट के ऊपर कैसे पकड़ते हैं, जिससे पता हमें चलता है कि अब जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर कंटिन्यूएशन अगेन हो सकती है ट्रेंड के अंदर। उसके बाद हमारे पास मार्केट वेव फ्लो आ जाता है। वेव फ्लो क्या होता है, मार्केट का साइकिल क्या होता है, कितने फेज में मार्केट चलती है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल जोन मार्किंग हो जाती है, मतलब कि एक ऐसे जोन जहां पर आपको नंबर ऑफ बायर या सेलर्स अट्रैक्टिवली नजर आते हैं, जहां से आपकी पिन पॉइंट एंट्रीज होती हैं, आपके एसएल छोटे होते हैं और आपके रिवॉर्ड बड़े होते हैं। बाकी उसके बाद आपके पास मार्केट मेकर ब्लॉक्स आ जाता है कि हाउ स्मार्ट मनी लीव द फुटप्रिंट ऑन द चार्ट। कैसे ऐसे कुछ कैंडल्स बनती हैं जिनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इंटरेस्टेड होना है इन एरियाज के ऊपर या नहीं होना। एंड एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट आपको ट्रैप करती है, मैनिपुलेट करती है एंड देन आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। तो आपने अक्सर लोगों को ये भी सुना होगा कि मेरा एसएल लेने के बाद ही मार्केट मूव कर जाती है। वो इस वजह से होता है कि आपको इन ट्रैप्स का नहीं पता कि कैसे इन ट्रैप्स को फाइंड करना है। हमने चार्ट के ऊपर कि ये अगर हमें बाय दिखा रहा है मे बी वो सेल बायर्स के लिए ट्रैप हो, अगर सेल दिखा रहा है मे बी वो सेलर्स के लिए ट्रैप हो। अगर आप इन सब चीजों को बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद वॉल्यूम वैक्यूम होता है, वॉल्यूम गैप होता है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्यों चार्ट के ऊपर अपीयर होता है और इसका क्या मकसद होता है। उसके बाद फाइंडिंग डेली बायस, के आप आज के दिन के अंदर मार्केट में आए हैं, वट एवर ट्रेंड इज, कि आप आज के दिन के अंदर आपको क्या प्लान करना है, बाय प्लान करना है, सेल प्लान करना है या आपको कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करना। उसके बाद मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, बल्कि मैं ये कहूंगा कि किसी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे अंडररेटेड जो टॉपिक है, ट्रेड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, कि ट्रेड को एक एफिशिएंटली मैनेज कैसे किया जाता है, कब प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कब नहीं करनी, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखने हैं, कहाँ पर टीपी रखने हैं, ये सारी चीजों के ऊपर बात की जाती है। ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल की ये लर्निंग होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल 1 मंथ एंड 2 वीक्स के अंदर बेसिक से शुरू करके हम इसको एडवांस तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर आपके पास क्या होता है, आपके MT5 वगैरह को चेक किया जाता है, आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपके क्विज होते हैं क्लास के अंदर, ताकि
स्टूडेंट्स क्या रहे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और उनको ज्यादा समझ आ सके। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, फ्राइडे और सैटरडे रात को 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जूम के ऊपर ऑनलाइन आपकी ये क्लासेस होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये स्क्रीन पर आपका नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसके ऊपर रब्ता करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। चलें जी, ये तो था उनके लिए जो हमेशा पूछते रहते हैं कि बैच कब आएगा। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और जाकर देखते हैं कि चार्ट हमसे क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये एक रेड कैंडल, जिसे कुछ लोग इनगल्फ भी बोलेंगे, इनगल्फ आने की कोशिश की, बट प्राइस ने क्या किया, अपने यहाँ कहीं से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने इसको दोबारा ऊपर की तरफ फ्राइडे वाले दिन पुश किया। और जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल की क्लोजिंग है वो इस रेड कैंडल के 50% से ऑलमोस्ट ऊपर है। तो इट मींस कि ये कंटिन्यूएशन का ही पैटर्न बन रहा है और मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यूएशन ही देने की कोशिश कर रही है। हाँ, अगर फ्राइडे वाली कैंडल इस रेड कैंडल के नीचे एक और कैंडल क्लोज कर देती तो देन हम प्राइस को यहाँ तक देख सकते थे, इस एरिया तक। ठीक है, जो कि आपका 3900 का बनता है, यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकती थी। बट फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल थी वो अभी कंटिन्यूएशन का ही साइन दे रही है कि प्राइस अभी मजीद ऊपर जाना चाहती है। ठीक है जी, ये तो डेली के अंदर सुपर बुलिश है आपका गोल्ड, ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम H4 पर आ जाते हैं। H4 पर आने के बाद हम देखते हैं कि हम कैसे अपनी इस कंटिन्यूएशन को प्लान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम बाय देख सकते हैं। अगर प्राइसेस मजीद नीचे आती हैं तो हमें बाय कहाँ से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल हाई की एक फॉर्म नजर आ रही होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या पड़ा होगा, आप सबको पता है कि इसके ऊपर अलॉट ऑफ लिक्विडिटी इज अवेलेबल। इसके ऊपर आपके पास क्या पड़ा है, लिक्विडिटी पड़ी है। अगर प्राइस मंडे वाले दिन ओपनिंग के बाद या फिर ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर एक स्पाइक आपको लगाती है और देन इसके अंदर 15 मिनट एंड H1 अगर क्लोज हो जाता है एंड देन आपके पास कोई फॉर्मेशन ऑफ द प्राइस एक्शन बनता है, देन आप प्राइस को इस लो तक के लिए सेल आउट कर सकते हैं। बट माई रिकमेंडेशन कि गोल्ड को सेल ना किया जाए, बल्कि हम इसकी बाइंग ही ढूंढें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये नीचे भी आ रहा है तो हम यहाँ कहीं अपने एरिया से इसको बाय का प्लान करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम इसके अंदर सेलर बन जाएं। ठीक है जी। बाकी बाय का अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ब्यूटीफुली सपोर्ट को फॉर्म किया इस जगह के ऊपर, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक इस डिमांड के ऊपर। जब तक ये होल्ड है प्राइस इसके ऊपर ऊपर तो बुलिश है। अगर यहाँ पर आकर दोबारा आपको कोई प्राइस अपना कोई एंट्री मॉड्यूल बनाकर देती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट होगा वो इसका ऑल टाइम हाई रहने वाला है, जहां से प्राइस ड्रॉप हुई थी एटलीस्ट इसका स्वीप तक। ठीक है, जो सेल आउट का निशानी है वो भी मैंने आपको बता दी कि प्राइस इसके ऊपर स्वीप करे एंड देन आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन चाहिए। 15 मिनट के या 15 मिनट में या 5 मिनट के अंदर लोअर लॉस बनने शुरू होंगे, देन ही आप सेल प्लान करेंगे। सिर्फ स्पाइक और अंडर कैंडल क्लोजिंग के ऊपर हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस इस जोन को तोड़ देती है तो प्राइस क्या करेंगी, अपनी ये वाली जगह जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी, जो लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर आपको बताया गया था कि अगर ये ब्रेक हो जाती हैं, देन आप क्या करेंगे, इसी के टेस्ट से बाय करेंगे। और 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा टेस्ट मिला था और उसके बाद एक इनगल्फ भी आया था जहां से आपने अपनी ट्रेड को एक्टिव करना था। एंड अगेन आपके पास यही एक ऐसी जगह है जहां से प्राइस दोबारा आपको एक अच्छा रिएक्शन दे सकती है। ठीक है, बाय साइड के लिए। और उसके बाद ये आपके पास डिमांड पड़ी है। अगर ये डिमांड काफी नीचे है प्राइस से, ऑलमोस्ट 1500 या 1400 प्राइस पिप्स अभी ऊपर खड़ी है। इफ, क्योंकि प्राइस है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये जोन भी आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, जो कि थोड़ा सा दूर पड़ा है अभी। बट अगर आती है प्राइस और यहाँ पर फॉर्मेशन देगी तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे, ये एक अच्छा जोन है। ये 3 जोन ऐसे हैं जहां से हम अपनी बाइंग को प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर एक और सिनेरियो हमारे पास है, अगर इस ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस जाती है और इसको यहाँ से यानी यहाँ से प्राइस फौरी तौर पर जहां पर क्लोज हुई है यहीं से आपको एक कंटिन्यूएशन देखने को मिले और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, H4 की, H1 की, एंड देन सेम लाइक प्रीवियस एनालिसिस, यहाँ पर आपको कोई 15 मिनट का या 5 मिनट की कोई फॉर्मेशन मिले, डबल बॉटम मिले, कोई हायर हाई बनता हुआ मिले, कोई अच्छा इनगल्फ मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नए ऑल टाइम हाई के लिए बाय को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा मनी मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की अप्लाई होती हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, क्योंकि कोई भी सेटअप जो है वो 100% नहीं होता, फेल होने के चांसेस होते हैं हमेशा ही। तो आपने प्रोबेबिलिटी को माइंड में रखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब H1 के अंदर आ जाते हैं। H1 के अंदर आकर देखें तो ऑलमोस्ट सेम वही जोन हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, यहाँ भी इन जोन्स को हम नहीं छेड़ेंगे। बट एक जोन हमारे पास ऐसा है जो
मुझे यहाँ पर नजर आया है H1 के अंदर इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के, अगर इस कैंडल के अंदर भी प्राइस आपको दोबारा से मिलती है, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, आपके पास ये वाला फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एवरी टाइम मार्केट क्या कर रही है, इस इंटरनल के अंदर अपने हाई को लगा रही है। अगर प्राइस यहाँ पर आने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड अगर आप इसे बोलते हैं, कोई फॉर्मेशन मिले, तो अगेन आप यहाँ तक के लिए क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो ये थे वो बाइंग जोन जो नेक्स्ट वीक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम अपनी आंख रख सकते हैं, जहां से हम अपनी बाइंग की कंटिन्यूएशन को देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीकली एनालिसिस को अपने चार्ट के ऊपर ड्रा कर लेंगे, तो आई होप ये आपको क्या करेगा, काफी हेल्प करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताया करें, या कोई कोई और चीज है जो आप इसके अंदर एड ऑन करवाना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, जो कि मंडे से फ्राइडे आपको पता है हमारे चैनल्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम होती है 5 से 6 घंटे की, आप उसके अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पहली दफा हसन शाह ट्रेडिंग चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तब तक अपने दोस्त, अपने मेंटोर, अपने भाई अमीर हमजा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।